भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नम बापू एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न नयने। मंगल यादि विचार रही वस्तु नयरयनो। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रो। एक बार कार्तिक के महीना में यशोदा मैया और गोपी सब यमुना जी में दीप दान करने जा रही थी, तो कृष्ण भगवान को साथ में ले गया और उसका कृष्ण भगवान की घाट पर बैठा दिया और सभी गोपी यमुना जी में दीप दान करने लगा, दहलाने लगा। तो सब तो दहलाने लगा, लेकिन कृष्ण भगवान दीप को जल में से निकाल के और घाट पे रखने लगा। तो यशोदा माँ देखा, कहा लल्ला तुम ये क्या करते हो? सभी तो दीप दान करता है, दहलाता है, और तुम बाहर निकालते हो, ऐसा क्यों? कृष्ण भगवान का हमारा मन में आया कि दीप आगे चल के कहीं डूब जाएगा, इसीलिए हम निकाल दिए। तो यशोदा माँ कहा लल्ला ये दीप डूब जाएगा और वो दीप से नहीं डूबेगा, एक के निकाल दिए हो और एक के नहीं, ऐसा क्यों? तो कृष्ण भगवान का हम सभी दीप के ठिका नहीं लिए हैं, जो हमारा सामने से गया है उसको हम निकाल दिए हैं, और जो हमारा से दूर भाग गया है उसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसी प्रकार से हर मनुष्य अपना अपना कर्म के प्रवाह में बह रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है, उससे नहीं निकल पा रहा है। वो तभी निकलेगा जब प्रभु के शरण में होगा, भजन करेगा। सना मुख होहि जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटय घा ना सही तबहि। प्रभु कहता है कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, एक बार वो मेरा शरण में आ जाए और निश्चय कर ले कि हम पाप नहीं करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, तो उसका संपूर्ण पाप को नष्ट कर देता हूँ और उसे अपना लेता हूँ। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिला है प्रभु के प्राप्त करने के लिए, इस संसार बंधन से छूटने के लिए, केवल भोग भोगने के लिए न। इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। तो फिर आप लोग कहिएगा कि देवता क्यों तरसता है? देवता के तो स्वयं में इतना सुंदर दिव्य शरीर रहता है, तो क्यों तरसेगा? तो वो इसलिए तरसता है, जैसे जेल में दो आदमी है, एक कैद है जेल में और एक पुलिस है। तो पुलिस है तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो कैद है वो कहाँ जा सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से देवता है, देवता कोई कर्म नहीं कर सकता है। यदि कोई कर्म भी करेगा तो उसका उस कर्म के फल नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य अपना से कर्म करके कुछ भी प्राप्त कर सकता है, प्रभु के भी प्राप्त कर सकता है। देखिए, लकड़ी दो है, एक लकड़ी है वो चूल्हे में जलता है और एक लकड़ी
हो एक लकड़ी के हवन होता है। तो जो लकड़ी चूल्ही में जलता है और राख बन के खेत में फेंकाता है, मिट्टी बन जाता है। और एक लकड़ी के हवन होता है तो भस्म बन के मनुष्य के मस्तक पर लगता है। तो इसी प्रकार से इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य है। एक है जो प्रभु के भक्त है और एक संसारी विषय पुरुष है। तो जो संसारी है वो मरेगा तो नरक में जाएगा या 84 लाख योनि में जाएगा, न जाने क्या क्या बनेगा, नरिया खीखर कूटा। और जो प्रभु के भक्त है वो प्रभु के धाम में वैकुंठ में जाएगा। इसी पे कथा है, राम कृष्ण मुनि बड़े महात्मा थे, सत्यवादी, जितेंद्रिय, संपूर्ण वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। देखिए, जितेंद्रिय थे, समबुद्धि वाला थे, शत्रु की और मित्र के समभाव से देखते थे और स्थिर बुद्धि वाला थे। तो स्थिर बुद्धि के मतलब क्या होता है? जैसे गीता में प्रभु कहा है, ना परहेसेत प्राप्यम प्राप्य, न जीतेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविदा ब्राह्मणी स्थित ही। प्रभु कहता है, और जो पुरुष प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है, खुशी नहीं होता है, और अप्रिय वस्तु के प्राप्त करके दुखी नहीं होता है, उसका बुद्धि ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो रामकृष्ण मुनि स्थिर बुद्धि वाला था। तो एक दिन सोचा कि हम प्रभु के दर्शन करने जाएंगे। तो एक पर्वत पे प्रभु के सगुण साकार विग्रह के दर्शन करने गया तो प्रभु के दर्शन किया और आने लगा। जब आने लगा तो रास्ते में एक बहुत बढ़िया सरोवर देखा। तो उस सरोवर के तट पर खड़ा होके तपस्या करने लगा। तपस्या करते रहा, तपस्या करते करते उसका 100 वर्ष बीत गया। उसका शरीर के सारा मांस सूख गया, सिर्फ हड्डी बचा, और उस हड्डी में मिट्टी जम गई और मिट्टी में भी घास जम गया। फिर भी तपस्या से नहीं दी। तो इंद्र की चिंता हुआ कि हमारा ये तपस्या करके कहीं इंद्र पद न ले लेवे। तो इंद्र क्या किया, इंद्र मेघ के बुलाया और 7 दिन तक ले बारिश कराया। मूसलाधार बारिश 7 दिन तक ले होते के होते रहा। फिर भी रामकृष्ण मुनि अपना तपस्या से नहीं डिगा। बूंदय घाता सही गिरी कैसे, अखल के वचन संत सही जैसे। और गीता में प्रभु कहा है, मात्रा स्पर्श अस्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायन नित्या अस्ता तमस्थान्ति छिस्व भारत। प्रभु कहता है, अर्जुन, ये सर्दी गर्मी सुख दुख इंद्रिय और विषय के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है वो क्षणिक है,
आने जाने वाला है, इसका सहन कर। तो रामकृष्ण मुनि जाने थे, सभी सहन किया, तपस्या से नहीं देगा। फिर इंद्र बिजली रामकृष्ण मुनि के सीधा सीधा शरीर पर गिराया। जब शरीर पे गिराया बिजली, तो रामकृष्ण मुनि के शरीर से मिट्टी ढह गया, जो मिट्टी जम गया था, लेकिन उसका आंच भी नहीं आया। जाके राखे है सैया, मार सके न कोई। बाल बका न कर सके, जो जग बैरी हो। जब उसका सीधा सीधा शरीर पर गिरा, फिर भी उसका मिट्टी ढह गया, लेकिन उसका आंच भी नहीं आया। यही कहता है, जिसका प्रभु रखने वाला है, प्रभु बचाने वाला है, इसका दूसरा कोई आदमी क्या कर सकता है। जब नहीं देगा अपना तपस्या से, फिर नेत्र खोला तो सामने देखा प्रभु के शंख चक्र गदा लेकर खड़ा है। जैसे देखा तो चरणों पर गिर गया। प्रभु कहा, तुम संपूर्ण वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम्हारा इस कठिन तपस्या से हम बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। अब तुम्हारा ये शरीर छूटने के बाद तुम हमारा वैकुंठ धाम में जाओगे, और ये सरोवर तुम्हारा ही नाम से, कृष्ण सरोवर के से नाम से विख्यात होगा। और इस सरोवर में जो भी मनुष्य स्नान करेगा, उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा और एक परम गति के अधिकारी होगा।